जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हो बजरंगबली। दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझा है कॉन्सेप्ट। इसी तरह हम टाइप 2 करेंगे आज पार्ट 2 में। चलिए देखते हैं। तो आज हम टाइप करेंगे जब अलग अलग चालों से दूरी तय की जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, बस यूज है तो सिर्फ इस फॉर्मूले का। चाल बराबर दूरी बटे समय, बस। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कहां कहां लगा सकते हैं, इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। अलग से कंसेप्ट नहीं है इन क्वेश्चंस में। जब अलग अलग चालों से दूरी तय की जाए तो कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसी फॉर्मूले का यूज है। अब इसको कैसे लगाना है, वो दिमाग कैसे चलाना है, मैं आपको बताऊंगा। तो जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय जी, क्वेश्चन लगाइए। देखिए लग गया होगा ऊपर। तो पहला ही क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। देखते हैं कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हो तो प्रत्येक दूरी कितनी है। बस लास्ट की लाइन देखो, अब तीनों दूरियों को तय करने में 12 घंटे लगे हो, टोटल टाइम कितना लगा? 12 घंटे टोटल टाइम। बस टोटल टाइम लगा है ना 12 घंटे। अब बस, और दूरी हमें पता नहीं है, क्या बोला है उसने? 3 समान दूरियां हैं, तो दूरी हमने क्या मान ली? x। बस अब देखो, पहली चाल दे रखी है हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ मत करो, टाइम टोटल इतना लग रहा है ना तीनों दूरियों को तय करने में। ठीक, तो एक दूरी उसने तय करी, अब टाइम 12 घंटा है, तो तीनों दूरियों का टाइम जोड़ दो अब तय करने में। तो पहली दूरी x है, उसको तय करा हमने कितने? 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो हमें चाहिए टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम है ना, तो तीनों टाइम को जोड़ दो तभी तो बराबर 12 घंटे आ रहा है भाई। तीनों को दूरियां तय करने में लगा टाइम, बस यही दिमाग लगाना था भाई, कुछ अलग से नहीं करना था। टोटल टाइम 12 घंटा है, तीनों दूरियों को तय करने में लगा समय जोड़ दो आप। तो पहली दूरी x मानी हमने, मतलब दूरियां समान है तो x मानी हमने। अब पहली चाल क्या दे रखी है? 15 किलोमीटर। तो x दूरी हम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेंगे, तो समय समय चाहिए ना 12 घंटा टोटल। तो समय बराबर क्या होता है भाई? टाइम बराबर होता है, इसी फॉर्मूले को घुमा देना आप। टाइम बराबर आपका आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी टाइम तो है बराबर में, बस दूरी बटे चाल। दूरी कितनी मानी है? x अपॉन में चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी x अपॉन 12, तीसरी x अपॉन कितना दे रखा है? 20। बस अब इनका एलसीएम ले लो। मुझे तो दिख रहा है कितना आ रहा है? 60। ऊपर कितना आ जाएगा? 4 बार 15 चौके 60, 4 बार गया तो 4x, 12 पंचे 60, 5x, 20 तिया 60, 3 बार। बस ऐसे करना सीखो। अब 5 4 9 और 3 12, 12x बराबर दे रखा है 12, 12 से 12 उड़ा दो, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस x बराबर आ जाएगा 60। लो भाई, किलोमीटर दूरी पूछी थी ना हमने, लगा दो टेक। तो प्रत्येक दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, x का मान आ गया ना। बस ऑप्शन सी लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना आपको? बस चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महोदय जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, एक टैक्सी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निश्चित दूरी की यात्रा 35 मिनट में पूरी करती है। उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी करने के लिए टैक्सी की गति में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? तो देखो भाई, पहले तो दूरी तो पता होना चाहिए हमें कि दूरी कितनी तय कर रहा है। तो 90 की स्पीड से उतने एक दूरी, जो निश्चित दूरी 35 मिनट में तय कर ली। तो दूरी देखो क्या, दूरी निकालो पहले। डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बस तो 90 की स्पीड है और टाइम कितना लगा? 35 मिनट। अभी से मिनट में ही रहने दो, क्यों रहने दो अभी बताऊंगा, मिनट में ही रहने दो। तो ये आ गया डिस्टेंस हमारा, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है कि यदि उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी कर रहा हूं तो टैक्सी को गति में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो चाल तो निकालो पहले कि कितनी चाल की जरूरत पड़ेगी, फिर तो पता चलेगा कम हो रही कि ज्यादा हो रही। हाँ, तो बस अब नई चाल देखो आप, दूरी हमें दे रखी है
और हमें चाल चाहिए कि कितनी चाल से तय की जाए कि किस मिनट का टाइम लगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमें पता चल गया 90 इंटू 35 अपॉन टाइम कितना 21 मिनट में बोल रहा हूँ, 21 मिनट में पूरी करने के लिए तो 21। समझ रहे हैं ना आप, कुछ अलग नहीं करा मैंने, सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यही लगा रहा हूं हर जगह, हर जगह एक ही फॉर्मूले को घुमा के लगा रहा हूं बस, और दिमाग लगा रहा हूं कहां कैसे लगेगा, यही आपको सिखा रहा हूं बस। पहले हमसे क्या बोला था, 90 किलोमीटर की दूरी जो है 35 मिनट में तय कर ली उसने, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दूरी हमारी ये निकल आई। ठीक है भाई, स्पीड इंटू टाइम। अब हमसे पूछा है कि स्पीड, दूसरी स्पीड क्या रखी जाए कि किस मिनट में तय हो जाए, तो स्पीड चाहिए हमें। अब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस ये आ गया हमारा, और टाइम पूछा 21 मिनट में, तो ये अब स्पीड देखो कितनी आनी चाहिए, कितनी स्पीड आ रही, ये काटो 3 बार, ये काटो 5 बार, ये काटो 30 बार, ये आ गया 150 किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला कितनी वृद्धि करनी चाहिए, पहले थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अब हो गई 150 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी बढ़ गई 60 बढ़ गई भाई, 60 का इंक्रीमेंट हो गया, देख लो आप 60 बढ़ गई। अगर मैं ऊपर को एरो करूं तो बढ़ गई, और नीचे एरो करूं तो घट गई। ठीक, 60 की हो गई। हाँ, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आज ऑप्शन 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेती है। बस एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है 432 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस लिख लो आप, 432 किलोमीटर, ठीक, तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है भाई, ये रही हमारी एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक, और ये रही हमारी दुरंतो। ठीक, चलिए भाई, एक्सप्रेस ट्रेन जो है दुरंतो से 1 घंटा समय अधिक लेती है। अगर दुरंतो टी समय लेती है तो ये कितना समय लेती है, t+1। ठीक, अगर दुरंतो टी घंटे का टाइम लेती है तो एक्सप्रेस 1 घंटा ज्यादा ले रही है, तो t+1 लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 50% बढ़ा दी जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन की गति, अभी इसकी गति कितनी है हमें नहीं पता, हमने मान लिया ये x है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है। अब इसकी गति जो है 50% बढ़ा दी जाती है, मतलब x इंटू 150% बढ़ा दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है, उसने बोला 50% बढ़ाओ, तो x इंटू 150% हो गया। 100% ही होता है ना, जब भी बढ़ाते हैं तो 100 के रिस्पेक्ट में बढ़ाते हैं, तो 150% हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ा दी जाती है तो दुरंतो से 2 घंटे का समय कम लेती है। अब क्या कर रहा है, अगर इसकी गति इतनी बढ़ गई तो अब जो दुरंतो से 2 घंटे समय कम ले रही है, मतलब अभी ये टी टाइम में पहुंच रही थी, ठीक है, अब 2 घंटे कम लेती है स्पीड बढ़ने के बाद, यानी t-2, t-2 घंटे ले रही है अब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दुरंतो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। अब हमसे दुरंतो की पूछी है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इसका तो मालूम है सारा, तो इसी से खेलते हैं, आ जाओ। अब देखो, आप दिमाग लगाना, बस इतना सा दिमाग लगाओ, बस ज्यादा नहीं लगाना। देखो, पहले क्या थी, एक्सप्रेस गाड़ी जो है उसकी टाइम जो लग रहा था 432 किलोमीटर तय करने में, दुरंतो से 1 घंटे ज्यादा, तो दुरंतो को टी घंटे लग रहा था, इसको टी घंटे +1। ठीक, और स्पीड हमने इसकी मानी x, लेकिन अगर इसकी स्पीड 50% बढ़ा दी जाती है, तो हमने बढ़ा दी, तो दुरंतो से कम टाइम लग रहा है, कितना, t-2, 2 घंटे कम। अब आप एक बात देखना, अगर वो x की स्पीड से तय करे और t+1 घंटा तय, t+1 जो घंटा है उतनी में तय करे दूरी, तो कितनी दूरी तय करेगी, 432 किलोमीटर। और अगर स्पीड बढ़ा दी जाए और टाइम भी कम लग रहा, तो भी कितनी दूरी तय कर रही है, 432 किलोमीटर। यानी दूरी तो समान ही है ना भाई, तो बस दोनों दूरियां बराबर कर दो, हो जाएगा खेल। इतना सा दिमाग लगाना था बस। इसके द्वारा, तो इस चाल से इतने घंटे में तय की गई दूरी यही है, इस चाल से इतने समय में तय की गई दूरी भी यही है, दूरियां समान है ना, बस दोनों को बराबर कर दो, दूरी बराबर कर दो। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, लिख दो आप, दूरी बराबर एक्सप्रेस के लिए, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, पहली चाल से x और t1+ से तय करने में समय बराबर, ये हो गया दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब
बढ़ने के बाद 150%, तो x इंटू 150 इंटू में कितना t-2, बस। ठीक, दोनों का जो दूरी है बराबर हो गई ना, दूरी बराबर 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लो, आ जाओ। कुछ नहीं करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो xt हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा बराबर, ये कितना हो रहा है x 150% है ना, परसेंट है ना, देखो परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, इसको काट दो आप, 0 से 0, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, तो 3x/2 आ गया, कितना 3x/2, और ये t-2। अब ये जो 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे हो जाता है इस तरफ, तो आप कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2xt प्लस का 2x, और ये 3x है ना ऊपर, अब इसको भूल जाओ, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये बचा 3x का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3xt माइनस का 6x। ठीक, 3 दूनी 6 और x माइनस का। ठीक, अब देखो क्या क्या कट रहा है, तो 2xt और 3xt, जब इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा, एक xt केवल, बस। ठीक, अब यहां पर है 2x और यहां पर है 6x, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो 2x और 6x 8x, x से x उड़ा दो, t बराबर कितना आ रहा है 8, बस। t की वैल्यू आ गई 8, तो t साधारण सा कहां दिख रहा है ये, तो दुरंतों को मतलब 8 घंटे लग रहे थे ये दूरी तय करने में, कितने घंटे लग रहे थे, 8 घंटे, बस। अब हमसे पूछा क्या है लास्ट में, तो यात्रा की हमसे पूछा है लास्ट में, तो दुरंतो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें टी का टाइम मिल गया, टी मतलब 8 यानी 8 घंटे। ठीक, अब हमसे पूछा दुरंतो ट्रेन की स्पीड क्या है, तो भाई दुरंतो के लिए स्पीड के लिए क्या चाहिए हमें, स्पीड बराबर के लिए हमें चाहिए दूरी बटे समय, तो दूरी हमें दे रखी है, समय हमारा निकल आया दुरंतो का, बस 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन है ए, लगा दीजिए दोस्तों। समझ में आ रहा है ना आपको, इतने प्यार से, इतने बिल्कुल आराम से मैंने समझाया है, कोई नहीं समझाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आओ तो फिर भी रिपीट करके एक बार देख लेना वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय जी हमारा अगला क्वेश्चन लगाइए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय की। उसने यात्रा आंशिक रूप से 6 किलोमीटर पर आवर पैदल चलकर, माने पहले लिख लो आपको क्या क्या दिया गया, समय बराबर दिया रखा है, 7 घंटे में यात्रा तय की, कितनी यात्रा तय की 60 किलोमीटर, बस। अब हमसे बोला है कि उसने यात्रा आंशिक रूप से 6 किलोमीटर पर आवर पैदल चलकर, अब हमें नहीं पता कितनी यात्रा तय की, बस बोला गया है कि पैदल चलकर यात्रा तय की, कितनी स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की। ठीक, और कुछ साइकिल से तय की, कितनी की नहीं पता, और वो की 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इन दोनों को जो लगने वाला, जो दोनों को जो दूरी तय की किसी भी स्पीड से तय की हो, की तो भाई बराबर 60 ही है ना दोनों ने, चाहे एक ही स्पीड से जाए या अलग अलग स्पीड से जाए, दूरी तो एक ही तय कर रहा है ना, कितनी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों को चलाना है और दोनों की जो दूरी निकालना है, दूरी इस स्पीड से चाहे इस स्पीड से, दोनों ने जो दूरी तय की है उन्हें जोड़ना है, और वही दूरी तो बराबर है 60 किलोमीटर की। तो दूरियां ही तो मैंने बराबर कर दी, ये दूरी बराबर इनके दोनों अलग अलग चालों से तय की गई दूरी का योग बराबर होना चाहिए 60 किलोमीटर की, और मैंने वही कर दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अब कर लेते हैं। तो 6 किलोमीटर पर आवर से कितने समय तय की हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि टोटल 7 आवर लग रहा है। तो मैंने मान लिया कि वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और उसने टी समय में, कितने टी समय, यानी हमें नहीं पता टी घंटे तक उसने तय की, और उसने पैदल चला इतना। उसके बाद अब 12 किलोमीटर पर आवर से उसने साइकिल से तय की, तो अब कितना समय बचा होगा भाई, पहले 7 आवर था, अब टी आवर इसने ले लिया, तो कितना बचा होगा 7 माइनस टी, बिल्कुल इतना सा दिमाग लगा लो भाई, बस और कुछ मत करो। तो कितना 7 माइनस टी बचा ना, तो वो समय इसने ले लिया। अब ये सॉरी, दूरी बराबर 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय, दोनों की दूरी जोड़ दी बराबर 60 किलोमीटर की है। चलो सॉल्व करते हैं, इसको करोगे तो 6t प्लस का 84 माइनस का 12t
बराबर 60। 60 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 12t है, घटा दो तो 84 माइनस का 60 बराबर दे रखा है 60। अब देखो 60 माइनस में इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक। 60 प्लस का इस तरफ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो 84 में से 60 गए, कितना बचा 24 बराबर 60, ठीक। 6 का डिवाइड कर दो 24 में तो कितना आ गया, t बराबर 4। टी की वैल्यू आ गई 4। बस अब हमसे पूछा क्या है लास्ट में, वो करना। हमसे पूछा है तो पैदल तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है, तो देखो भाई पैदल तय की गई दूरी यही है ना, 6 की स्पीड से टी का मान निकल आया, 4 रख दो बस। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौके 24, तो 24 किलोमीटर तो भाई उसने पैदल चला, और बाकी का जो बचा है वो उसने साइकिल से तय की दूरी। बस 24 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, लगा दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी यात्रा का आधा भाग, इसमें बोला गया है किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर तथा शेष भाग 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में तय कर ली है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई फिर से दिमाग लगाओ आप, पूरी यात्रा टोटल कितने घंटे में तय कर रहा है, 10 घंटे में, ठीक है। आधी यात्रा कर रहा है 21 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी की शेष क्या, जब आधी हो गई तो शेष भी आधी बची होगी, बताया कि, तो आधी जो है वो 21 से कर रहा है और आधी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, और टोटल टाइम लग रहा है इतना। तो कुल यात्रा की, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी हमें नहीं पता, तो देखो भाई समय तो हमें दिया रखा है और स्पीड दे रखी है, दोनों अलग अलग। तो जो समय है ना, अब उसने 12 की, सॉरी कितना दे रखा है, 21 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर से आधी आधी दूरी तय की, लेकिन जो लगा समय है ना, वो ही दोनों जोड़कर ही तो दिया रखा है कि 10 घंटे है, तो दोनों को जोड़ दो ना बस। अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है 21 की चाल से अगर वो चलेगा तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी हमने मान ली x, बस, ठीक। अब पहले 21 के द्वारा 21 से चला तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लेकिन एक चीज और है, उसने बोला कि आधी दूरी, आधी मतलब x थी टोटल, अब हमने क्या माना x/2, आधा ही तो होता है भाई 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आधी दूरी हो गई। बस इतना सही दिमाग लगाना था, अब थोड़ा सा और लगा लो। तो उसने बोला कि भैया समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी ये आ गई अपॉन में चाल। अब नीचे 21 रखोगे और इसके नीचे 1 मान लेना हमेशा, तो ये तो चला जाता ऊपर, ये चला जाता यहाँ पे, तो डायरेक्ट लिखो इस पे 2 × 21, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर आधी दूरी बची तो x/2, अब 24, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों के समय को हमने जोड़ दिया, वही तो समय है 10 घंटे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 2 × 21 × 24। अब 221 तो उड़ गया, बचा 24 ऊपर लिख लो, प्लस का 224 तो उड़ गया, बचा 21 ऊपर लिख लो, बराबर 10। ये कितना होता है 45x/2 × 21 × 24 = 10। अब इसको सॉल्व करो अब, तो ये कटेगा कितने से, 8 बार, ये 15 बार कटा, ये 5 दूनी 10 बार कटे, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 2 से 2 उड़ा दो, ये 3 आ गया, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, ठीक है। बस अब 3 से देखो यहाँ पे काटो, 3 7 21, ऊपर क्या बचा x, नीचे ये बता 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 56 दूनी 112, बराबर में क्या है 2, अपॉन में 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उड़ा दो, खत्म कर दो, तो 112 दूनी 224, तो भाई x बराबर आ गया हमारा 224। लगा दीजिए दोस्तों ऑप्शन सी 224 किलोमीटर, ठीक। समझ में आया ना, बिल्कुल आया ना। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें फटाफट। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं, आपको दिख ही रहा होगा। समझाने का मैं हर प्रयास करता हूं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा प्रयास मैं करता रहता हूं ताकि आपके समझ में आए। इसी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है नॉर्मल वीडियो से, लेकिन कम से कम आप समझे तो सही, या मैं आऊं और दिक 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 करके पूरा बस चला जाऊं।
कि ये लो ये लो ये लो, ये हो गया ये हो गया, यहाँ से वहां से वहां से वो खत्म, वो सही है या फिर धीरे धीरे ही समझाऊं लेकिन दिमाग में बैठना चाहिए, या फिर वो जरूरी है? चाहे हम 1 घंटे में 5 सवाल करेंगे लेकिन वो ऐसे करेंगे कि जिंदगी में अगर हमारी आंखों के सामने आ जाए तो उनके कीचड़ उड़ा दें हम, या फिर 1 घंटे में मैं आपको 50 सवाल करा दूं कि अगर आपको 50 में से कभी एक भी सामने आ जाए तो आप बत्ती गुल हो जाए आपकी। तो समझिए ध्यान से, एक बार आपको कंसेप्ट आ गया, दिमाग लगाना। आज के क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। भाई फॉर्मूला तो सबको पता है, डायरेक्ट डायरेक्ट तो हर कोई निकाल लेता है कि भाई दूरी दी है, समय दी है, टाइम निकालना है, तो हर कोई कर लेगा। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज और कैसे कर सकते हैं वो मैंने आज आपको बताया कि कैसे दिमाग लगाया जाए। ठीक, अब अगला जो पार्ट आएगा, अगला टाइप आएगा क्वेश्चंस का, वो और भी बढ़िया होगा, मजा आने वाला है कुल मिला के। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, देखते रहो वीडियो बराबर। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, वो आपका हक है भाई, करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए मुझसे। दोस्तों वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हो बजरंगबली, जय हिंद।